आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी का टॉप 16 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यदि आप संविधान का कुछ बेसिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न पढ़िएगा। भारत के संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान का आत्मा आपका प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस वर्ष जोड़ा गया? यानी कि मौलिक कर्तव्य जो था वो संविधान के 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या लगभग 12 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 220 यानी कि 280 में अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़िए, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? संविधान सभा का जो गठन हुआ वह किसकी सिफारिश पर हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? शिक्षा को मौलिक अधिकार किस? तो 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया था। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति की इमरजेंसी घोषित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? राष्ट्रपति के द्वारा जो इमरजेंसी घोषित किया जाता है वह किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 352 के तहत, यानी कि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति देश में इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को। और इसी 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के कारण उसी के दिन या कि 26 जनवरी को ही भारत का संविधान लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना को संशोधित करने की शक्ति किसके पास है? संविधान की संविधान की प्रस्तावना को संशोधित, उसमें कुछ बदलाव करने की जो शक्ति है वो आपके संसद के पास है। आपके सांसद। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आप सभी लोग जहां से वीडियो देख रहे हैं उस जिले का जो सांसद है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का सांसद कौन है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का संविधान किस देश के न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था को अपनाया? पुनरीक्षण की व्यवस्था को किस देश के, जो अमेरिका से, किससे अपनाया गया? तो अमेरिका से अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। जैसे कि भारत में अभी बिहार का राज्यपाल का बात करूं तो अभी बिहार के राज्यपाल हो जाएंगे आपके, कौन हो जाएंगे? आरिफ मोहम्मद खान। इसी को राष्ट्रपति अपने नियुक्ति करते हैं। हर एक राज्य का राज्यपाल भी अलग होता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन में मुख्य यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार निहित है? संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार निहित है? अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार निहित है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अभी तत्काल की बात करें तो 552 हो सकती है लोकसभा में सदस्यों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव 1951 में 52 में हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव 1951 में हुआ था। आगे देखिए, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लागू रहता है? यानी कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 माह तक लागू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आगे देखिए, राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो उच्च सदन के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे।
अगला प्रश्न, संविधान में संघीय सूची किस अनुच्छेद यानी कि किस अनुसूची में दी गई है? संघीय सूची किस अनुसूची में दी गई है? 7वीं अनुसूची में संघीय सूची दी गई है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के विचार विमर्शों को किसने हस्ताक्षरित यानी कि हस्ताक्षरित दस्तावेज के रूप में संरक्षित किया है? किसने हस्ताक्षरित दस्तावेज के रूप में संक्षिप्त किया है? तो BN राव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति संसद को अनुच्छेद 3 के तहत प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन संविधान की बुनियादी संरचना को नष्ट नहीं कर सकता। यह सिद्धांत किस केस में दिया गया है? यह सिद्धांत जो है कि केशवानंदन भारती केस में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्त आपातकाल कितने बार लागू किया गया है? वित्त आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। किससे ली गई है? ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव किस प्रकार पारित होता है? यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों से बहुमत से उसको हटाने का प्रस्ताव रहता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यह प्रावधान किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? संघीय व्यवस्था अर्ध संघीय व्यवस्था है। किस प्रकार की है? अर्ध संघीय व्यवस्था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस संशोधन में संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन में मिनी संविधान कहा जाता है? यानी कि संविधान के किस संशोधन को मिनी संशोधन कहा जाता है? मिनी संविधान आपको हो जाएगा, किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति महाभियोग का प्रस्ताव कहाँ से प्रारंभ होता है? राष्ट्रपति महाभियोग का प्रारंभ जो है कि प्रस्ताव कहाँ से प्रारंभ होता है? तो लोकसभा से प्रारंभ होता है। लोकसभा से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? यदि किसी व्यक्ति को फांसी का सजा यदि हुआ है तो उस फांसी के सजा को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। वह किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी के फांसी की सजा या फिर किसी प्रकार की सजा हो तो राष्ट्रपति उसे रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के किस भाग में संघ का उल्लेख है? संघ का उल्लेख भाग 1 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का प्रावधान है? राज्यसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 में। किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 343, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास कितनी बार भेजा जा सकता है? राष्ट्रपति के पास कितने बार? केवल एक बार भेजा जा सकता है संसद द्वारा पारित विधेयक को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पॉकेट वीटो का प्रयोग भारत के किस राष्ट्रपति ने किया? पॉकेट वीटो का प्रयोग भारत के ज्ञान जेल सिंह ने किया था। ज्ञानी जेल सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा को भंग इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अस्थायी सदस्य है। सदन अस्थायी सदन हो जाएगा राज्यसभा। और लोकसभा को भंग किया जा सकता है क्योंकि लोकसभा अस्थायी सदन है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए,
संविधान की 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? संविधान की 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो प्रथम संशोधन 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, उसी में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और वो कब हुआ था? तो 1951 में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया, जो भी संविधान में संशोधन का प्रक्रिया होता है वह अनुच्छेद 368 में जो कि शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा चुना गया विपक्ष का सदन होता है। लोकसभा द्वारा चुना गया विपक्ष का सदन लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू की गई? किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 32 को किस नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को किस नाम से जाना जाता है? तो संविधान की आत्मा से। किस नाम से जाना जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन स्थितियां का प्रावधान है? आपातकालीन स्थितियां का प्रावधान 3 प्रकार से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी कौन थे? जेपी कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? 69वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च न्यायालय पहली बार कब अस्तित्व में आया? पहली बार कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1949 को। 26 जनवरी 1949 नहीं, 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा कब लागू किया जा सकता है? न्यायालय द्वारा कब लागू किया जा सकता है? तो जब इसे तभी लागू किया जा सकता है जब सांसद कानून बनाए। सांसद अपने मन से यदि कानून बनाए तो उसे नीति निर्देशक तत्वों में लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न, संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 का खंड ए में वर्णित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव में विवादित स्थितियों का निपटारा कौन करता है? विवादित स्थितियों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यूपीएससी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ? प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है कौन सा अनुच्छेद? तो इनमें से हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, संविधान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो प्रस्तावना करता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा, राष्ट्रपति चुनाव में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, 35 वर्ष। अगला प्रश्न, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 52 संविधान संशोधन दल बदल विरोधी कानून, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? सेवानिवृत्ति आयु कितनी है उच्चतम न्यायालय के? तो 65 वर्ष की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में टोटल 22 पार्ट्स हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है ये, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसका प्रमुख कारण इसमें विदेशी संविधानों की नकल, संघीय ढांचा और विस्तृत अधिकार, विविधता और जटिलता, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।